स्टूडेंट, मेरा नाम है ज्योति मदेसिया। जैसा कि मैं पिछले 8 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ और आपको एनसीईआरटी के बारे में बताई जा रही है, वो भी आपको 4th चैप्टर जो है जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। महत्वपूर्ण बिंदु में ये चीज़ें जो है आपको डिस्कशन की गई थी, ठीक है। ये सारी डिस्कस हो गए थे। इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, या थोड़ा सा इसको छूटा था, आज इसको कंप्लीट करा देते हैं। कह रहा है कि मेंडल ने 7 जोड़ी द्विप्रयासी वंशागत लक्षणों का चयन किया था। सौभाग्य से ये सभी लक्षण प्रभावी और अप्रभावी थे। बिल्कुल सही, क्योंकि मेंडल ने अगर देखा था तो ऐसे 50 कैरेक्टर मटर के अंदर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अगर वो 50 कैरेक्टरों को अध्ययन करता तो बहुत काफी लंबा समय निकल जाता और मेंडल को कम समय में रिजल्ट चाहिए था। इसलिए मेंडल ने कहा कि हम 50 में से केवल 7 लक्षणों को चुनेंगे और जिसके ऊपर स्टडी करेंगे, और इन 7 पे 7 साल लगा दिया था मेंडल ने। और वो क्या थे बच्चों, प्रभावी अप्रभावी निकले थे, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव को ही आपस में क्या किया था बच्चों, क्रॉस कराया था और रिजल्ट की प्राप्ति किया था। अगला कह रहा है कि मेंडल के परिणामों के गणितीय वसांगति के सिद्धांत को बल दिया गया था। बिल्कुल बल दिया था, क्योंकि यही आने वाले समय में एक नई युग का परिवर्तन बना। कह रहा है कि किसी जीव के आनुवंशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। हाँ, आनुवंशिक संगठन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो जीन्स है ना, जीन्स को अगर हम काउंट करेंगे लाइन बाय लाइन तो हमारा क्या होगा, जीनोटाइप। क्योंकि जीनोटाइप तो हम देख नहीं सकते। और फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, जो बाहर से दिखाई देता है कि ये लंबा है, ये बौना है, ये छोटा, ये बड़ा, या ये बैगनी कलर का है, या आपका सफेद कलर का है। तो जो आपको दिखाई देता है कलर, वो लक्षण प्रारूप है। जो आपको नहीं दिखाई देता वो आपका क्या है, जीन प्रारूप है। कह रहा है कि जीवों में बाहर से प्रदर्शित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं बच्चों, फिनोटाइप कहते हैं। देखो यहाँ पे आ गया। कह रहा है कि 2 जनकों के मध्य संकरण कराने के फलस्वरूप उत्पन्न पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। बिल्कुल, 2 जनकों यानी कि अगर देखा जाएगा कैपिटल टी गुणे स्मॉल टी, अगर इसको आपस में क्रॉस किया जाए बच्चों तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो आएगा ना इसको हम F1 जनरेशन कहेंगे। उदाहरण में क्या दे रहा है, कह रहा है कि शुद्ध लंबे कैपिटल टी तथा शुद्ध बौने स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आपको मिल गए संकर पौधे। संकर पौधे का मतलब क्या है, एक गेमिट इसके मदर का हो, एक गेमिट आपके फादर का हो, उसी को ही हम संकर पौधे कहते हैं। और जिनके बीच में क्रॉस कराया जाता है उनको संकर प्लांट्स क्रॉस के नाम से जाना जाता है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें मोनोहाइब्रिड प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि वह संकरण जिसमें 2 जीनों के 2 जोड़ी कारकों एलील्स की वंशागति का अध्ययन किया जाता है द्विसंकर संकरण कहलाता है। यानी कि 2 जोड़ी का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 जीन। यानी कि मेंडल ने क्या कहते हैं बच्चों, गोल बीज और हरिदार, गोल पीला और हरा और झुर्रीदार के बीच आपस में संकरण किया था, यानी कि 2 को उठाया था। पहला 1 जीन हेरिटेंस में क्या था, मेंडल 1 जीन को उठाया। 1 जीन का मतलब क्या, प्लांट हाइट लंबा और बौना को आपस में संकरण कराया। जब ये कर लिया था एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद मेंडल ने तुरंत अपने 2 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद तुरंत मेंडल ने क्या किया था, 2 जीन इनहेरिटेंस दिया था, यानी कि 2 लक्षणों को उठाया था। 2 लक्षण का मतलब क्या, मटर में एक गोल बीज को उठाया था और जिसका कलर था वो कैसा था बच्चों, पीला था। दूसरा क्या था बच्चों, एक लिया था हरा लिया था और उसका बीज का जो शेप था कैसा बच्चों था, झुर्रीदार था। तो गोल पीला हरादार झुर्रीदार आपस में संकरण कराया था, इसी को ही हम 2 जीन इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मनुष्य में एबीओ रक्त समूह का निर्धारण एक जीन आई के द्वारा होता है। यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षर आई से आइसोहीमोग्लूटिनोजन को प्रदर्शित करता है। इस जीन के 3 एलील्स होता है। बिल्कुल सही, इस जीन के 3 एलील्स होता है, एक IA होता है, एक IB होता है, एक आपका स्मॉल IU होता है। यही जीन के आपके 3 एलील्स होते हैं, ध्यान से रखिएगा कि जो आई होता है जो ब्लड का निर्धारण करता है हमारे बॉडी में 3 एलील्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, एबीओ वंशागति का नियंत्रण करता है। कह रहा है कि मनुष्य का एबीओ रक्त समूह सप्रभाविता के साथ साथ बहुयुग्म विकल्पी का भी उदाहरण है। सप्रभाविता का मतलब क्या है बच्चों, अगर किसी का ब्लड ग्रुप अगर AB है तो इसके अंदर एंटीजन AB है, और जो बच्चे के अंदर एंटीजन बनेगा वो A और B दोनों जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों, डोमिनेंट है। ये अपना भी एक्सप्रेशन शो करेगा और B अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। तो आने वाले बच्चे की जो ब्लड ग्रुप होगा बच्चों क्या होगा, AB होगा, ठीक है। तो ये क्या सप्रभाविता का उदाहरण है, यानी कि कहा जा सकता है कि सप्रभाविता में मनुष्य का जो रुधिर वर्ग है जो AB है वो क्या सप्रभाविता का एक उदाहरण प्रदर्शित कर रहा है। और ये इसे बहुयुग्म विकल्पी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि क्या है, इसमें बहुत सारे युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। युग्म विकल्पी का मतलब क्या है बच्चों, कि जो आपका ब्लड ग्रुप है इंसान के अंदर A है, B है, AB है, वो है, इससे हम ब्लड ग्रुप को निर्धारित करते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है
और उसके साथ स्मॉल आपका अगर आई आ गया तो भी ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है उसके साथ जी एलिल्स आपका आई आ गया तो ब्लड ग्रुप आपका बी बनेगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप अगर देखा जाएगा स्मॉल आई है तो उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों, ओ होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप अगर देखा जाए ए बी है तो उसके अंदर एंटीजन ए बी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बनने लगा बच्चों, ए बी बनेगा। ठीक, कहते हैं मल्टीपल एलिल्स का भी उदाहरण देता जाए, एक जीन के 2 या 2 से अधिक एलिल्स पाए। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित वंशागति को क्या कहते हैं बच्चों, बहुजीनी वंशागति कहते हैं। यानी कि 3 हो गया या उससे अधिक जीनों को जो नियंत्रित करता है उसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं, जिसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अगर देखा जाए बच्चों, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो मनुष्य का स्किन कलर होता है, क्योंकि मनुष्य के स्किन कलर को एक जीन निर्धारित नहीं करता, बहुत सारे जीन होते हैं, वो बहुत सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर यानी कि स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। कह रहा है यहाँ पे समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच आनुवंशिक पदार्थ के भौतिक विनिमय को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ही क्या होता है कि जीनों का आदान प्रदान, वो भी कैसे, समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के, ठीक है, आदान प्रदान होगा, उसी को ही हम क्या कहें, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। कह रहा है कि खंडों के आदान प्रदान की को ही पारगमन भी कहते हैं या जीन आपका विनिमय कहते हैं, जिसे क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय या पारगमन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, जेनसन ने 1909 में अर्धसूत्री विभाजन की व्यवस्था प्रथम फर्स्ट में कियाज्मा बनने की प्रक्रिया को देखा था। यानी कि इसको हम देख सकते हैं, कब देख सकते हैं, अर्धसूत्री का जब विभाजन होगा, मियोसिस होगा, तो मियोसिस में आपका प्रोफेज जो फर्स्ट होता है उसमें कायस्मेटा होता है, ठीक है। और ये पूछता भी है कि जिस बिंदु पर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कायस्मेटा कहते हैं। यानी कि एक गुणसूत्र, ये जो सपोज अगर ये मान लो हमारा गुणसूत्र है बच्चों, और ये वाला मान लो हमारा नीचे वाला दूसरा गुणसूत्र है, तो ये ऐसे इसके ऊपर पैरेलल करेगा, और जिस बिंदु पर होता है इसी को ही हम कायस्मेटा के नाम से जाना जाता है, कायस्मेटा कहते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि कायस्मेटा की गति को उपांति भवन कहते हैं। टिड्डे में 2 प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं, ये भी समझिए। कह रहा है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के एक गुणसूत्र जो होता है वो बड़ा होता है, छड़नुमा होता है, रॉड लाइक होता है, जिसे एक्स गुणसूत्र कहते हैं, जबकि दूसरा अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है बच्चों, जिसे हम वाई कहते हैं। अगर एक्स अगर ऐसा है तो आपका वाई जो होता है बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका नर का गुणसूत्र है। मादा पक्षियों में अंड जनन के बाद 2 प्रकार के अंडाणु बनते हैं, जो जेड गुणसूत्र होता है और वाई गुणसूत्र है। क्योंकि हम फीमेल्स में देखा है ना बच्चों, तो हमारे अंदर एक्स होता है, लेकिन पक्षी के अंदर देखा जाता है इनके दोनों जो गेमीट होते हैं वो अलग होता है, एक जेड होता है और एक डब्ल्यू होता है। और ये पक्षियों में जो मेल होता है वो दोनों समान होता है, जेड होता है, और फीमेल जो होती है अलग होती है, एक जेड होती है एक डब्ल्यू होती है। देखो हम इंसान से बिल्कुल अलग है कि नहीं, हमारे अंदर क्या है बच्चों, हमारे अंदर अगर फीमेल है तो उसके अंदर क्या है बच्चों, एक्स है, और मेल है तो क्या है, एक्स वाई है। यहाँ पे देखो मेल है तो जेड है और फीमेल है तो आपकी जेड डब्ल्यू है, लेकिन ह्यूमंस में अगर देखा जाएगा तो फीमेल में एक्स है, ठीक है। तो वही कह रहा है, इसीलिए मादा पक्षी को विषम युग्मकी कहते हैं, जबकि नर पक्षी को क्या कहते हैं बच्चों, समयुग्मिकी। समयुग्मिकी का मतलब क्या, जिसके दोनों युग्मक समान है। देखो जेड समान है तो इसे समयुग्मी कहेंगे, और ये वाला देखो जेड है और ये आपका डब्ल्यू है, ये आपका 2 अलग अलग है, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, विषम युग्मकी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा बच्चों ये हो गया हमारा महत्वपूर्ण बिंदु, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें हम पूरा अच्छे तरीके से ये कवर करा दिए हैं। आपको YouTube पे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, उन प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देखेंगे। सॉरी तो आपका सारा डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ये आपका सारा डाउट जो होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है बच्चों, इसमें थोड़ा सा देखना कि बार क्या है। सॉरी, देखो बच्चों बार का है क्या, बार का एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बार का है क्या। कह रहा है कि मूरे बार ने सन 1949 में मादा बिल्लियों की त्वचा, मुख, गुहिका की श्लेष्मिका एवं तंत्रिका कोशिकाओं की केंद्रक कला से चिपका हुआ एक छोटा सा घना पिंड दिखा था, जो गुणसूत्रों के समान गहरा स्टेन होता है। बिल्कुल कैसा होता है बच्चों, गुणसूत्रों के समान ही दिखाई देने वाला। यार ये कहाँ दिखाया गया था, बिल्लियों के तंत्रिका तंत्र के अंदर दिखाया गया था। ऐसा ही एक प्यूट न्यूट्रोफिल्स के केंद्रक से एक वृंत से जुड़ा होता है। न्यूट्रोफिल्स का मतलब हमारे अंदर पाया था, हमारे अंदर वो भी ब्लड का एक हिस्सा है।
और ड्रमस्टिक के समान। ड्रमस्टिक का मतलब होता है ना ऐसे ड्रमस्टिक लंबा, ड्रमस्टिक के समान होता है। यह पिंड सामान्य मादा की कोशिकाओं में भी पाया जाता है, यानी कि हम ह्यूमन्स फीमेल्स के अंदर। कह रहे कि सामान्य नर में नहीं, यह मादा की देह कोशिकाओं में उपस्थित होता है। देह का मतलब होता है ऑटोसोमल गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र के नाम से XX अलिंग गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र के निष्क्रिय दशा को दर्शाता, अतः इसे लिंग क्रोमेटिन और इसके खोजकर्ता के नाम पर इसे हम क्या कहते हैं, बॉर बॉडी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए बच्चों, जो हैंकिंग नाम का वैज्ञानिक था, उसने सेल के अंदर ही इसको देखा था और ऐसा स्ट्रक्चर देखा था एक्स के जैसा। तो इसने बोला था मतलब इसका अननोन था चीज, ये इसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या नाम दिया जाए, तो इसने इसको एक्स बॉडी कहा गया था, एक्स बॉडी बोला था। और आने वाले समय में इस एक्स बॉडी को ही हम एक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बॉर बॉडीज है जो ह्यूमंस के लिंग क्रोमेटिन्स के साथ क्या होता है, वो भी मादा के लिंग जो क्रोमेटिन्स है उसके साथ ये चिपका हुआ एक एक्स्ट्रा पदार्थ पाया जाता है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देख लेंगे आपका बार बॉडी क्या है। तो ये आपके सारा क्वेश्चन इसमें बच्चे हो गया है। थोड़ा सा आप घर पे जाएंगे, ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पुट अप हो सकते हैं। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन है बच्चों, निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि स्वप्रभाविता को प्रदर्शित करिए। स्वप्रभाविता का मतलब जिसके दोनों जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए, उसी को स्वप्रभाविता कहते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल जो आपको गांव गली में घूमते हुए जो गाय दिखाई देता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर, तो ब्लैक और व्हाइट का जो जीन है वो माता पिता का जीन ही बच्चे के अंदर आया, या तो उसके फादर ब्लैक हो गए या उसकी मदर जो होगी वो व्हाइट होगी, उन दोनों का जीन पूर्ण रूप से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होगा, उसी को हम स्वप्रभाविता कहते हैं। कह रहे कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 46 होती है। मेंडल की वंशागति किन कारणों से 1909 तक अज्ञात रहा, क्योंकि मेंडल के ऊपर ज्यादा लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया था। मेंडल के मर जाने के बाद लगभग 34 वर्ष के बाद वही 3 वैज्ञानिक आए थे, कार्ल क्रोस, ह्यूगो डिविज और शेरमैन, जिन्होंने मेंडल के सिद्धांतों को रिडिस्कवर किया था। ठीक है, कह रहा है कि विषम युग्मता क्या है। विषम युग्मता का मतलब जिसके दो युग्मक अलग अलग हो उसे हम विषम युग्मता कहते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है और 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ा में देखा जाए तो 23 जोड़ा और वैसे गुणसूत्र हमारे 46 होते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होते हैं, किस प्रकार के गुणसूत्र जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं। अगर लिंग निर्धारण के लिए फीमेल है तो XX चाहिए और मेल है तो XY गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, जिम्मेदार होते हैं। क्या होता है आपके, जिम्मेदार होते हैं। अगला देखो इसमें कह रहा है कि मनुष्य में ये हो गया। कह रहा है कि जीनोम क्या है, जीनों के समूह को बच्चों जीनोम कहते हैं। कह रहा है कि मनुष्य तथा ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या बताता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है और ड्रोसोफिला में जो होता है बच्चों 6 जोड़ी होता है, जिसमें 4 जो होते हैं समान होते हैं जिससे समझात गुणसूत्र कहते हैं और 2 अलग अलग होते हैं जिन्हें यानी कि अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, एक एक जोड़ा लास्ट वाला। सॉरी। अगला कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के लक्षणों की गुणसूत्रों की संख्या बताते हैं। देखो टर्नर जो होता है ना, इसमें गुणसूत्र की क्या होता है बच्चों, अगर देखा जाएगा गेमीट जो होते हैं ना, जिन फीमेल के विवाह जो अगर लेट से की जाए तो इनमें क्या होता है, गेमीट बनने के चांसेस बहुत कम है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक गुणसूत्र की जो होती है आपकी अधिकता कमी होती है। क्या होती है बच्चों, कमी होती है, यानी कि 45 होता है। और क्लिनफेल्टर में क्या होता है बच्चों, इसका जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र ना, 21वें जोड़े गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, जिसे क्लिनफेल्टर गुणसूत्र कहते हैं। और क्लिनफेल्टर जो होता है उसे हम वो उसका मतलब देखा जाएगा, उसका शरीर जो है ना उसके अंदर पेनिस तो बनेगा, टेस्टिस बनेगा, लेकिन स्त्रियों के स्तन के जैसा उनके अंदर अभाव हो जाएगा। तो ये चीज है, आधा नर और आधा नारी बन जाएगी ये। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों, टर्नर सिंड्रोम में अगर देखा जाएगा तो बच्चा जो होता है वो आपका ठीक ठाक तरह से नहीं रह सकते, यानी कि आने वाले समय में ज्यादा लंबे समय तक ये जिंदा भी नहीं रह सकते। टर्नर सिंड्रोम का मतलब अगर देखा जाए बच्चों, अगर एक गुणसूत्र अगर आपकी कम हो गई या एक से गुणसूत्र आपका अधिक हो गया तो समझिए कि किसी भी स्थिति में वो आने वाले समय में बंद की कैटेगरी में हो जाएगी, बाजपन की कैटेगरी में आ जाएगी, यानी कि कभी बच्चे वो पैदा नहीं कर सकते, चाहे एक गुणसूत्र की आपकी कमी हो चाहे एक गुणसूत्र की आपकी अधिकता हो। क्या है, अनुवंशिकता तथा अनुवंशिकी में क्या अंतर। अनुवंशिकता का मतलब क्या होता है बच्चों की जो माता पिता से बच्चों के अंदर मिलता है वो हमारा अनुवंशिक है, और जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे तीसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है तो उसे ही हम अनुवंशिकी कहते हैं, यानी कि हेरिडिटी मटेरियल के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों ये सारी चीजें। और ये देखो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप सब लोग ध्यान से चलते रहेंगे।
पढ़ते रहेंगे। देखो वह कोई विकल्प कितना आसान। अनुवंशिकी की इकाई क्या है बच्चों? तो हमारे अनुवंशिकी की इकाई हमारा गुणसूत्र है। समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब एक शुक्राणु को 2 अंडाणु निषेचित करता है, या एक अंडाणु को 2 शुक्राणु निषेचित किया, या 2 अंडाणु भिन्न शुक्राणु निषेचित हो, या एक निषेचित अंडा कोरक फुंड में विभक्त होकर पृथक 2 स्वतंत्र भ्रूण में रूप में परिवर्तित है। यानी कि क्या होता है, आने वाले समय में बच्चों जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये आपका युग्मक आता है ना, और आते समय क्या होता है, जब ये नीचे उतरता है तो ये 2 बराबर भागों में बट जाता है, 8-8 कोशिकाएं। तो क्या होता है बच्चों, ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, जुड़वा बच्चे कहते हैं। जुड़वा बच्चे में देखा जाएगा या तो ये भाई होंगे या तो ये क्या होगा, बहन होगी, क्योंकि एक ही आपका जायगोट था, वो 2 बराबर भागों में क्या होता है, बट गया है। तो ये होता है समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, एक अंडा इधर से निकल जाता है, कभी कभी फीमेल्स के अंदर एक अंडा इधर से निकलता है, और ये जो आपके स्पर्म में जाते हैं तो इधर भी निषेचित होता है और इधर भी निषेचित होता है। तो ये भी आपके जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, एक भाई बहन हो सकता है, या तो एक भाई बहन हो सकते हैं जो एक जैसे नहीं होते, इनका चेहरा क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये एक जायगोट 2 बराबर भागों में जब बढ़ जाएगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। या तो सेम, जब लड़का होगा तो दोनों लड़का बिल्कुल एक सेम टू सेम होगा, या लड़की होगी तो दोनों लड़की सेम टू सेम होगी। तो ये चीज है। अगला इसमें क्या रहा कि बच्चों, आनुवंशिकी की जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत किया जाता है। आनुवंशिकी की जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं बच्चों, आनुवंशिकता और विविधता को होता है। आनुवंशिकता का मतलब जो बाप से बच्चों के अंदर जाता है, और वेरिएशन क्या होता है, प्रत्येक बच्चा अपने बाप से क्या होता है, विभिन्न होता है, उसी को कहते हैं। कह रहा है होलेंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम्स में स्थित होता है। होलेंड्रिक जीन जो होता है आपके वाई क्रोमोसोम्स पर स्थित होता है। किस कारण से वर्णांतता का विकास होता है। तो वर्णांतता का विकास आपका क्या होता है बच्चों, ये सब आनुवंशिकी है। ठीक है ना, आनुवंशिकी यानी कि हमारा देखा जाएगा 6 लिंक्ड डिसऑर्डर, जिसकी वजह से वर्णांतता होती है, यानी कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, जो लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता है। ये चीज है। कह रहे हैं कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। तो आनुवंशिकी का जनक कौन है बच्चों, ग्रीगर जॉन मेंडल है। पक्षियों में मादाओं में लिंग गुणसूत्र क्या होता है। तो जैसा कि मादा लिंग गुणसूत्र हम ह्यूमंस में अगर देखा जाए फीमेल में तो सेम होता है, XX होता है, लेकिन पक्षियों में क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है, Z और W होता है। प्रभाविता का नियम किसने दिया था बच्चों, तो मेंडल ने ही दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने दिया था। नीले तसर सफेद एंडेलुशियन मुर्गी के बीच अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या होता है बच्चों, बीज का कलर। बीज का कलर का मतलब क्या होता है, 1 संबंध 2 संबंध, यानी कि 25-25 आपका देखा जाएगा, आधा क्या हो जाएगा आपका बच्चों, आधा इसमें आपके 50-50% का मतलब अगर देखा जाएगा तो आपके कुछ काले हो जाएंगे और 75% आपके सफेद मुर्गियाँ। इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने पे आपका रिजल्ट जो है आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। कह रहे कि सर्वप्रथम आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आनुवंशिकी का शब्द का प्रयोग किसने किया बच्चों, बेटसन ने किया था। मंगोली जड़ता किसे कहते हैं। मंगोली जड़ता को ही हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है बच्चों आपकी 46 के बजाय जो होती है वो क्या होती है बच्चों, 47 होती है जिससे। ठीक है। तो कह रहा है कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में अलिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, लिंग गुणसूत्रों की एकाधिकार सूत्रता, 21वीं जोड़ी की अलिंग एकाधिकार सूत्रता। 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्र जो होती है एकाधिकार सूत्र, यानी कि 1 से अधिक। तो 2 होते हैं तो 2 की जगह पे क्या देगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो मंगोली जड़ता जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 46 की जगह पे 47 होता है। टर्नर में क्या होता है बच्चों, टर्नर में 46 की जगह क्या होता है बच्चों, 45 होता है। यहाँ पे एक जो हो गया कम हो गया, और ये यहाँ पे एक जो है आपका जाता है। ये दोनों कंडीशन में ये तो बच्चा नहीं पैदा सकते। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों, मेंटली डिसऑर्डर होता है। ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन इनके अंग सही होते हैं, चाहे तो ये अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। और रक्त वाले व्यक्तियों में होता है, क्या होता है बच्चों, उनके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, उनके अंदर क्या होता है बच्चों, एंटीबॉडीज होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा बच्चों, तो टर्नर सिंड्रोम में अगर देखा जाएगा तो इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र क्या दिखता है, यानी कि XX क्या हो जाएगा बच्चों, Y हो जाएगा। ठीक है ना। टर्नर में क्या होता है बच्चों, टर्नर में एक गुणसूत्र की आपकी कमी होगी, और डाउन में क्या होता है आपका ज्यादा होता है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये एक आपका गायब हो गया। कह रहा है कि ड्रोसोफिला मक्खी जो आधी नर और आधी मादा होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, गैनेंड्रोमॉर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसार में XY तथा X लिंग निर्धारण के आधार पर पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात क्या होता है। तो XX और XY लिंग निर्धारण के देखा था 50-50 होता है, आधा नर होगा आधा क्या होगा, लड़की होगी। कह रहा है कि वह सामान्य स्थिति जिसका पिता वालांध है और एक सामान्य दृष्टि से देखने वाले पुरुष से विवाह करते तो इसके पुत्र होंगे। कह रहा है कि सामान्य स्त्री है जिसका पिता क्या है बच्चों, वालांध है। तो पिता अगर वालांध है तो एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से विवाह करती है तो इसके पुत्र में क्या है,
तो इसके पुत्र, देखो बच्चों, पिता अगर वर्णांध है ना, तो पिता से वर्णांध है तो इसका जीन जो है पिता से बच्ची के अंदर जाएगा, लेकिन बच्ची क्या होगी, वो कैरियर होगी। और ये अगर कोई सामान्य पुरुष वाले लड़का से शादी कर रहा है, पुरुष सामान्य दृष्टि देखने वाले अगर किसी लड़के से शादी कर रही है, तो ये जो पिता से जीन है बच्ची के अंदर, वो कैरियर है, वो लड़की बीमारी नहीं करेगी, लेकिन फिर लड़की से जब उसका लड़का होगा तो क्या होगा बच्चों, वर्णांध हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसमें चांस है 75%, उसके जो 50% जो आपका लड़का होगा, उसका जो लड़का होगा वो क्या होगा बच्चों, वर्णांध होगा। क्या होगा, वर्णांध हो जाएगा। 50% लड़का जो होगा उसका वर्णांध हो जाएगा। ठीक है, 50% लड़का का मतलब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। मान लो ये क्या है, एक सामान्य स्त्री है, XX है, और इसका पिता क्या है बच्चों, वर्णांध है। तो पिता अगर वर्णांध है, पिता यानी कि XY है, वर्णांध है, तो इसका जीन इस बच्ची के अंदर आएगा। ठीक है, बच्ची के अंदर क्या होगा बच्चों, आएगा। अगर ये बच्ची के अंदर आएगा इसका जीन, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी आपकी कलर ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है, कलर ब्लाइंड होगी। और ये जो कलर ब्लाइंड होगी, तो अगर ये सामान्य किसी इस नर के साथ विवाह कर रही तो गैमेट बना दो, X, इसका X में कर दो, XY कर दो, फिर इसका इसमें कर दो, और फिर इसका इसमें कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 50% अगर देखा जाएगा, इसका जो पुत्र होगा क्या होगा, वर्णांध होगा। यहाँ पे देखो आ गया, जी आ गया। इसी को ही क्रिस क्रॉस कहते हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि पिता का जीन बच्ची के अंदर जाएगा तो वो कैरियर होगी, बीमारी पैदा नहीं करेगी, लेकिन उसके अंदर जीन होगा वो छिपा रहेगा। फिर उस बच्ची से उसके बच्चे के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर होगा, यानी कि नाना से पोते के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो नाना से पोते के अंदर ये बीमारी ट्रांसफर होगा। इसी को ही हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो क्लीनफेल्टर में क्या हो जाएगा बच्चे, 47 होता है। रुधिर वर्गों की, और किसने ज्ञात किया, तो रुधिर वर्गों को लैंडस्टीनर ने ज्ञात किया था। पुरुष की जीनी पहचान किससे होती है, तो लिंग गुणसूत्रों से होती है। बार काय कहाँ पाया जाता है, तो बार का स्त्री की दह कोशिका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संलग्न है, तो लिंग संलग्न वर्णांधता भी आपकी हीमोफीलिया है, A और B दोनों है। सामान्य नर के लिंग गुणसूत्रों को प्रदर्शित किया जाता है, किसे प्रदर्शित करते हैं, X और Y से। डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है बच्चों, डाउन सिंड्रोम में अगर देखा जाएगा तो इसमें क्या है, 21वीं जोड़ा जो है, 21वीं जोड़ा गुणसूत्रों का क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ना। 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र हो जाएगी वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र का बढ़ना होता है, और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र का घटना हो जाता है। कह रहा है एक AB रुधिर वाले व्यक्ति को किस प्रकार का रक्त दिया जाएगा, तो उसको हम कैसा रक्त देंगे, AB को AB ही देंगे। AB को AB दे सकता है, B भी दे सकता है, AB भी दे सकते हैं, ये सब भी दे सकते हैं। वंशागति की इकाई क्या है बच्चों, वंशागति की इकाई हमारी जीन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता के नियम के लिए सही है। प्रभाविता के नियम के लिए अगर देखा जाएगा, कारक जोड़े में होते हैं, और लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविध दृष्टि इकाइयों द्वारा होता है। यदि कारक दो जोड़े के दो सदस्य असमान है, तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है उपयुक्त से। इसमें अगर देखा जाए बच्चों, तो ये बिल्कुल सही है। कारक क्या होते हैं बच्चों, जोड़े में होते हैं। कारक का मतलब जीन क्या होता है बच्चों, हमेशा जोड़े होते हैं, और वो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं, और जोड़े में ही, एक माता से और एक पिता से। और जो लक्षणों का निर्धारण होगा वो नामा विविध दृष्टि इकाइयों द्वारा ही होता है, यानी कि जो जीन्स है उन्हीं के द्वारा ही होगा। यदि कारक यानी कि जो जीन्स जोड़ों के दो सदस्य असमान है, यानी कि कैपिटल T और स्मॉल t, तो इनमें से एक कारक दूसरे पर प्रभावी होता है, यानी कि कैपिटल T डोमिनेंट होता है स्मॉल t के ऊपर, यानी कि ये क्या होता है, रिसेसिव होता है, ये डोमिनेंट होता है और इसको दबा देता है। तो क्या होगा बच्चों, उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुवंशिक विकार 21वीं क्रोमोसोम्स की त्रिशता के कारण होता है। 21वीं क्रोमोसोम की त्रिशता का मतलब XXY होगा। वो कौन होता है बच्चों, क्लीनफेल्टर होता है। क्लीनफेल्टर में क्या होता है, नर बनेगा, लड़का बनेगा, लेकिन इसका टेस्टी और पेनिस छोटा होगा और इसके अंदर स्तन आ जाएगा। अगला कह रहा है कि इंटरस्टीटिक केसमेटा पाया जाता है। इंटरस्टीटिक केसमेटा अगर देखा जाएगा बच्चों, क्वेश्चन का मालूम नहीं था, लेकिन ये बाई बैलेट्स है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये है B है। कह रहा है कि द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात जो होता है वो आपका क्या होता है, ये होता है 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 29वां का 1 संबंध 1 संबंध 1 संबंध 1। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इसका सारा क्वेश्चन।
तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट इसका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको नेक्स्ट आपको सॉल्व कराया जाएगा। बाकी इसमें से आपको अगर देखा जाए बच्चों, ये 1 से लेकर और यहाँ पे कितना बच्चों 29 आपको सॉल्व करा दिया गया है, और आपको ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न को देखा गया है। देखो बच्चों, जब तक आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक ना आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ना आप 1-1 नंबर या 2-2 नंबर के जितने सारे क्वेश्चन उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, किसी भी कीमत पर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि हमें चैप्टर वाइज, ये चैप्टर जो मेंटल है इसको हमें लाइन से पढ़ें, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और उसके बाद जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चैप्टर पढ़ लेंगे, तब लास्ट में आप जितने इसके ऑप्शनल क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि हमने कहाँ पे गलती की है, क्या आपको समझ में नहीं है और क्या हमारा क्लियर है। और तुरंत आपको जितने 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन आपका पूरा ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा बच्चों, सॉल्व होता जाएगा। तो ये रहा आपका इसमें, ठीक है। तो ये जनन स्वास्थ्य जो है आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं। सॉरी, जनरल मेंटल वाला आपका कुछ चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन पुटअप होता है। बिना मेंटल का जेनेटिक्स आपका क्या है बच्चों, अधूरा होता है। चाहे आप आगे भी पढ़ें, आगे की कितनी भी तैयारी अगर आप बायोलॉजी से पढ़ते हैं तो बायोलॉजी कहीं भी रहे, बायोलॉजी में आपको जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना ही होगा, क्योंकि जेनेटिक्स के बिना बायोलॉजी इनकम्प्लीट है, और बिना जेनेटिक्स के आप आगे भी नहीं पढ़ सकते। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि उन बच्चों तक मेरी ये वीडियो जाए जिनके ये लाभदायक हो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।